हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित्रा स्टोरीज हिंदी। सास बहू की आसक्ति पार्ट 3। हम आज इस वीडियो में सास बहू की आसक्ति पार्ट 3 की स्टोरी के बारे में जानेंगे। एक गांव में भानुमति और गीता नाम की सास बहू रहा करती थी। उन्हें तो सास बहू कहने से अच्छा है माँ बेटी ही कह ले, क्योंकि वे दोनों हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे को समझते हुए रहा करती थी। एक बार एक औरत जो भानुमति की चाची लगती है, इसी गांव में अलग अलग तरह के हेल्थ टेस्ट करने आती है। वो जब से आई थी बहुत ही उदास बैठी थी, इसलिए भानुमति चाची जी से ऐसे कहती है। क्या बात हुई है चाची, क्यों ऐसे उदास बैठी हो? 4 बेटे 4 बहुएं अच्छे से रहते हैं, पूरा घर पोता पोतियों से हमेशा भरा हुआ रहता है। ऐसे अच्छे वातावरण देखकर मन को खुश रखना चाहिए। थोड़ी सी तबीयत क्या खराब हो गई, ऐसे उदास बैठोगी क्या बताओ? ऐसे अपनी चाची जी को समझाते हुए कहती है, और तब चाची जी की आंखों में आंसू आते हुए ऐसे अपनी उदासी को व्यक्त करती है। आज तक मेरे मन की उदासी को किसी से नहीं बताया भानु। अब तेरी बातें सुनने पर तुझे बताकर बहुत रोने का मन है। अरे कोई बात नहीं चाची, बताओ ना। ऐसे कहने पर चाची जी अपनी उदासी को ऐसे व्यक्त करती है। ये जो मेरी तबीयत बिगड़ने का कारण है, मेरी आखिरी बहू सपना शादी होकर जब अपने घर में कदम रखा, हमें मिल जाएगी ऐसे सोचा, तो आने के कुछ दिनों बाद ही कहीं और जाना है ऐसे कहकर मेरे बेटे को दूर ले जाने की कोशिश की। असल में उसकी कोशिशें सबको नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ किसी के भी मन में ऐसा विचार ना आने पर उसके बारे में ज्यादा नहीं पता लगा, इसलिए वो बहू हर बात पर मुझे हमेशा भला बुरा कहा करती थी। ऐसे कहकर सारी बीती बातें उसे बताती है। ऐसे उस चाची और भतीजी की बातें 3 घंटों के पश्चात समाप्त होने पर भानुमति की बहू गीता आकर बात कर रही चाची भतीजी से ऐसे कहती है। सासू माँ, दादी, खाना बन गया, आप आएंगे तो आपको परोस दूंगी। ऐसे बुलाने पर गीता को देखकर अपनी भतीजी भानुमति से ऐसे कहती है। जो हो तो बहुत नसीब वाली है भानु, अच्छे से सास का मन समझने वाली बहू आई। लेकिन मेरी नसीब में ऐसी बहू आ गई है, ना जाने कौन से जन्म में पाप किया। ऐसे फिर से उदास होने पर उसका मूड डाइवर्ट करने के लिए गीता ऐसे कहती है। दादी जी, अगर आप ऐसे रोते हुए भोजन करेंगे तो सब्जी में मिर्च ज्यादा हो गई होगी सोचकर घबराऊंगी, इसलिए जब तक भोजन नहीं होता रोइएगा नहीं। ऐसे कहने पर चाची जी के चेहरे पर मुस्कान आती है। ऐसे वे तीनों भोजन ग्रहण करने के बाद चाची जी लेट जाती है, लेकिन भानुमति पूरे वक्त उसी विचार में थी। और तब बहू गीता सासू माँ से ऐसे कहती है। सासू माँ, आप सोच रही हैं दादी जी के बारे में ही क्या? हाँ बेटा, बेचारी चाची को वो आखिरी बहू बहुत ही ज्यादा सता रही है। ये औरत सब कुछ अपने मन में लेकर ऐसे उदास हो रही है। ऐसे कहती है, और तब बहू गीता ऐसे कहती है। सासू माँ, उस पर इतना उदास क्यों हो रही हैं आप? हम हैं ना, हमारी सास बहू के मंत्र को उन दोनों के ऊपर आजमाते हैं। ऐसे बहुत सीधे से कहकर उसकी सास के पीछे वो खड़ी है इस बात का भरोसा देती है। शाम को चाची जी के उठने के समय पर भानुमति और गीता दोनों ने प्लान बना लिया था। शाम को चाची जी को आराम से बाहर ठंडी हवा के पास बिठाते हुए सास बहू दोनों ऐसे कहती है। दादी जी, ये परेशानी और आपकी बहू को सबक सिखाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है। जी चाची, बहू ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। ऐसे करोगी तो तुम्हारी बहू सुधर जाएगी, मेरी बात मानो। ऐसे दोनों का भरोसा दिलाने पर चाची जी के हृदय से थोड़ा सा बोझ कम होने पर ऐसे कहती है। बहुत खुशी हुई, इतने विश्वास के साथ कह रही हो तो कोई अच्छा ही विचार होगा। वैसे इसके लिए क्या करना होगा बताओ, मैं करूंगी। ऐसे बहुत हिम्मत से पूछने पर सासू माँ बहू के बताए हुए प्लान को अपनी चाची जी को बताती है। बस उसके अगले दिन ही मान लो जैसे चाची जी की सारी बीमारियां चली गई हो, ऐसे उड़ते हुए गांव चली जाती है।
वहाँ जाने पर अपनी छोटी बहू के कमरे में जाकर ऐसे कहती है, देखो बेटा सपना, विचार करने पर तुम्हारे अलग हो जाने का फैसला ही सही लग रहा है। जगह बदलकर समझ आया, इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। इसलिए तुम्हारे अलग होने पर मैं तुम्हारे गृह प्रवेश की पूजा करवाऊंगी। ऐसे कहने पर आखिरी बहू का चेहरा चमकते हुए वो अपनी सासू माँ से ऐसे कहती है, देर आई दुरुस्त आई। दूसरे गांव में जाने पर ही आपको बात समझ आई है। ठीक है सासू माँ, घर ढूंढने के लिए दलाल से कह दूंगी मैं। जल्दी से जाकर पूजाएं करवाएंगे। ऐसे बहुत उत्साह में कहती है। तब सासू माँ ऐसे कहती है, हाँ हाँ हाँ, करेंगे करेंगे बहू, लेकिन एक छोटी शर्त है। तू मेरे बेटे को बिना कोई तकलीफ के प्यार से देखेगी, घर को अच्छे से रखेगी। ये भरोसा पहले तुझे दिलाना होगा। ऐसे असली बात बाहर निकालती है। बेचारी बहू असली बात से अनजान ऐसे कहती है, हाँ बोलिए सासू माँ, क्या करना होगा? ऐसे कहती है। तब सासू माँ ऐसे कहती है, कुछ नहीं बेटा, 1 महीने तक यूँ समझो कि घर में कोई नहीं, तुम अकेली ही हो। घर के सारे काम पूरे करके घर को कैसे रखोगी ये बताओ, काफी है। फिर कह रही हूँ, भले ही घर में इतने लोग हैं, लेकिन सब ना के बराबर हैं, क्योंकि कोई कुछ काम नहीं करेगा, इसलिए सारे काम तुम्हें करने होंगे। तो दूसरे घर में जाने का मतलब यही है ना, सब कुछ तुम्हें ही तो करना होगा, इसलिए तुम्हें अनुभव भी हो जाएगा ना, इसलिए बेटा। ऐसे असली शौकर दे देती है। और तब बहू ऐसे कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, घर के काम दिक्कत नहीं है, ठीक से प्लान करे तो 3 घंटे, उसके बाद खाकर सो सकते हैं। ऐसे कहती है और उसके बाद से ही वो घर में अकेली है ये सोचकर घर के सारे काम करना शुरू कर देती है। सुबह पक्षी गृह को साफ करके, दूध निकालकर, दोपहर तक नाश्ता देकर, वो होते ही दोपहर के खाने का इंतजाम करके, वो खाना बनते ही खाकर, बिना आलस किए कपड़े धोकर सुखाकर, फिर से शाम होते ही पशु गृह में काम पूरा करके बैठ जाए सोचने पर, फिर से रात का खाना बनाने का समय होने पर फिर से रसोई घर में जाकर, आखिरकार रात का खाना पूरा होने के पश्चात बर्तन मांजकर सोने पर 12 बज जाते। ऐसे इतना सारा काम करके 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, उतने में ही बहू को बुखार चढ़ जाता है और तब सास आकर ऐसे कहती है, क्या बेटा सपना, आज सारा काम ऐसे ही छोड़ दिया? उठकर काम देखो बेटा, बहुत देर हो गई है। ऐसे कहने पर बहू को बुखार की वजह से ताकत नहीं थी यही कहती है। और तब सास ऐसे कहती है, ऐसे कैसे चलेगा बेटा, तबीयत खराब है इसीलिए हम काम तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, और अगर दूसरा व्यक्ति रहा तो काम में मदद होगी। एक पर ही सब नहीं आएगा, लेकिन दूसरे घर में ये मौका नहीं ना, बीमारी आए कुछ और आए, काम रोक दो तो घर बर्बाद होगा ना। चलो बेटा काम शुरू कर दो। ऐसे कहने पर तब सपना की आंखें खुल जाती हैं। एक साथ अगर परिवार में रहे तो शाम को 7 बजे तक सारे काम पूरे करके 9 बजे तक सोने वाले दिन याद आए। और तब सास से ऐसे कहती है वो बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक साथ रहने में जो खुशी और प्यार है वो अलग रहने में नहीं समझ आया, अब कभी मैं इस बारे में चर्चा नहीं करूंगी। ऐसे कहने पर चाची जी बहुत ज्यादा खुश होकर ये बात फोन करके भानुमति से कहती है। इस तरह इन दोनों ने उन दोनों सास बहू की परेशानी को दूर की। कहानी आखिर तक देखी है, मतलब थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी ना। हो सके तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।